नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अगर हम विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो वह कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह है विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, कौन सा है? विश्व सांख्यिकी दिवस। वहीं अगर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें, किसकी? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। ठीक है, तो वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 जून को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। WWF विश्व वन्यजीव कोष ने हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट LPR जारी की है। इस रिपोर्ट में 1970 से 2018 तक वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ठीक है, यानी कि 1970 से लेकर के 2018 तक जो वनों में रहने वाले जीव थे उनकी आबादी में कितने परसेंट की कमी आई है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 69%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 65%। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 69%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि हम सबसे ज़्यादा कमी की बात करें तो लैटिन अमेरिका में 95% की कमी आई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए रोज़र बिन्नी, ऑप्शन नंबर बी ज्योति याराजी, ऑप्शन नंबर सी अपूर्व श्रीवास्तव या फिर ऑप्शन नंबर डी साक्षी पाटिल। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपूर्व श्रीवास्तव। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोवाक गणराज्य की। तो स्लोवाक जो गणराज्य है वो कहाँ पर है? यूरोप कंट्री में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? यूरोप कंट्री में है। और अगर यहाँ की हम मुद्रा की बात करें तो वो क्या है? यूरो है। ठीक है, यानी कि स्लोवाक गणराज्य की मुद्रा की बात करें तो क्या है? वो यूरो है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें हम, ठीक है, अगर हम स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है? एडवर्ड हेगर। कौन है? एडवर्ड हेगर। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा कि PM कौन है वहाँ के? एडवर्ड हेगर। इम्पॉर्टेंट है इसीलिए लिखवाया गया। ठीक है, अगर हम वहाँ की राजधानी की बात करें, ठीक है, राजधानी या फिर कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो क्या है? ब्रातिस्लावा। ठीक है, क्या है? ब्रातिस्लावा है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाल ही में प्रोजेक्ट निसार, कौन सा प्रोजेक्ट है? निसार। ठीक है, किन दो एजेंसियों के बीच 2023 में लॉन्च होने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है? तो वो कौन सा है? कौन सी दो कंपनियां जो है इस पे मिलके काम करने वाली हैं? ऑप्शन नंबर ए नासा एवं इसरो, ऑप्शन नंबर बी स्पेसएक्स एंड नासा, ऑप्शन नंबर सी स्पेसएक्स एंड इसरो या फिर ऑप्शन नंबर डी जैक्सा एंड नासा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नासा और इसरो। ठीक है, क्या हो जाएगा? नासा और इसरो। ठीक है, अब अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो क्या है? इसरो क्या है? ठीक है, तो इसरो हमारी क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है इसरो की? इंडियन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो वो कब थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, विक्रम साराभाई ने। किसने की थी, विक्रम साराभाई ने। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम इसके प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, ठीक है, प्रेजेंट में अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है, प्रेजेंट में। लेकिन अगर हम पिछले वाले जो अध्यक्ष थे उनकी बात करें तो वो कौन थे, डॉक्टर के सीवान। ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों को ही याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नासा की बात करें तो नासा की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई 1958 को किसकी स्थापना हुई थी, नासा की स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम नासा की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है, नेशनल, ठीक है, क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, यहाँ पर इतना लिखने का थोड़ा स्पेस कम है, कमेटी फॉर एस्ट्रोनॉटिक। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, एस्ट्रोनॉटिक। मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एस्ट्रोनॉटिक। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एस्ट्रोनॉटिक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, नासा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, बिल नेल्सन। कौन है, बिल नेल्सन। इसको भी याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंट में ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगर हम स्पेस एक्स की बात करते हैं तो स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉटिक कंपनी है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, स्पेस एक्स के अध्यक्ष कौन है, एलॉन मस्क। ठीक है, स्पेस एक्स के अध्यक्ष कौन है, एलॉन मस्क। इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को, ठीक है, किस पूर्व राष्ट्रपति को प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार दिया जाएगा, प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किसको की गई है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अनुव्रत जो पुरस्कार है वो किसको देने की घोषणा की गई है, एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता, भारतीय नौसेना की जो नौकायन प्रतियोगिता है उसे किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरल। और केरल के अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, पिनरई विजयन। ठीक है, कौन है, पिनरई विजयन। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन है, आरिफ मोहम्मद, ठीक है, खान। इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला इंडियन प्रीमियर लीग किस वर्ष आयोजित होने वाली है। ठीक है, जो फीमेल्स की आईपीएल की टीम है वो आईपीएल की जो लीग है वो कब शुरू होगी, ऑप्शन नंबर ए 2022, ऑप्शन नंबर बी 2023, ऑप्शन नंबर सी 2024, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2025। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 2023 में जो है फीमेल्स की आईपीएल लीग जो है वो शुरू होगी। कब होगी, 2023 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप में, ठीक है, T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं, रुद्राक्ष पाटिल,
बी ऑप्शन अयान अफजल खान, सी ऑप्शन अपूर्व श्रीवास्तव, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं T20 के विश्व कप के कौन है? वो अयान अफजल खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए कतर, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी भारत, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कतर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईरानी कप ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन हैं? ठीक है, तो जो ईरानी कप ट्रॉफी है उसके विजेता कौन है? शेष भारत। ये देश भारत की जगह इसको शेष भारत कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? शेष भारत। इसका आंसर जो है वो क्या है? शेष भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी सूरत, या फिर ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात में वाटर वॉरियर के रूप में नवाजे गए किसका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर कामेगौड़ा, ऑप्शन नंबर बी कलमा कामेगौड़ा, ऑप्शन नंबर सी अलमाने कामेगौड़ा, या फिर ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कमलेश्वर कामेगौड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, वर्ष 2022 में किस माह को पंजाबी मातृभाषा को समर्पित पंजाबी माह के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है? तो कौन सा ऐसा माह है जो पंजाबी माह के रूप में मनाया जाएगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर माह, ऑप्शन नंबर बी नवंबर माह, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर माह, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनवरी माह। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नवंबर माह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए शार्क, ऑप्शन नंबर बी गैट, ऑप्शन नंबर सी नाटो, और ऑप्शन नंबर डी जकार्ता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाटो। ठीक है, और एक बार इसको देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नाटो को क्या कहा जाता है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और इसका जो है इसमें स्टीड फास्ट नून का जो है अभ्यास शुरू किया गया था, जो कि कब तक चलेगा? 30 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत में मछली उत्पादन के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा को। ठीक है, किसको किया गया है? हरियाणा को। एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। हरियाणा राज्य को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटा दिया
गया है। यानी कि पहले जो फीमेल प्रेग्नेंट लेडी होती थी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। और कौन से देश ने ऐसा किया है एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान या फिर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जापान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष राइफल टीम ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में कितने मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए निम्स पिंक पावर रन का आयोजित किया गया है। तो ऐसा कौन से शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, रायपुर, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जयपुर। और जयपुर जो है वो किसकी कैपिटल है? राजस्थान की। ठीक है, और जयपुर को ही हम किस नाम से भी जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पिंक आवर का आयोजन किया गया है। और किसके लिए किया गया है ये? स्तन कैंसर, जो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके लिए जागरूकता लाने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की ओर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की डॉक्टर दिव्यानी कटारा को किस सेवा के लिए राज्यपाल द्वारा सर्वोत्तम सम्मान से नवाजा गया है? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि उनको सर्वोत्तम सम्मान मिला है? ऑप्शन नंबर ए गो सेवा, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड सेवा, ऑप्शन नंबर सी वृद्धा सेवा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गो सेवा। ठीक है, यानी कि गायों की सेवा के लिए। और महाराष्ट्र के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो वो कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख जो हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्तिक जोशी, ऑप्शन नंबर बी कौस्तुभ कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर सी मृणाल सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम जेपी मॉर्गन इंडिया की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं नए? कौस्तुभ कुलकर्णी। ठीक है, कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धन वर्षा योजना किसने शुरू की है? ठीक है, जो धन वर्षा योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी LIC, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी LIC। और LIC की अगर हम स्थापना की बात करें तो वो कब हुआ था? 4 सितंबर 1956। और वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में है। इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो कन्फ्यूज्ड माइंड पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए अरुण बंसल, ऑप्शन नंबर बी पार्थ सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी साहिल सेठ या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साहिल सेठ। ठीक है, अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसकी पुस्तक है? साहिल सेठ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन ऑफ स्कूल एक्सीलेंस कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर या फिर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
मिशन ऑफ स्कूल एक्सीलेंस कहाँ पे आयोजित किया गया है? गांधीनगर में। और किसने इसको लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने। ठीक है, किसने किया था? पीएम मोदी ने। तो इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किस सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? ठीक है, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम तमिलनाडु के सीएम की बात करते हैं, ठीक है, तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। ठीक है, और अगर हम वहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आर.एन. रवि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ठीक है, जो इसरो है वो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन नंबर ए 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोटा बढ़ा दिया है? ठीक है, तो कौन से राज्य ने ऐसा किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो कौन से शहर में ऐसा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर बी शिकागो, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी बोस्टन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजलिस। ठीक है, तो लॉस एंजलिस में जो है ये किया गया है। ऑप्शन नंबर 29। ठीक है, भारतीय पुलिस में स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, भारतीय पुलिस में स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 30 अक्टूबर। तो जो स्मृति दिवस है दिल्ली पुलिस का वो कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर यह प्रश्न आपके लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल रहे हों, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।